व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे खाने के पदार्थ खाते हैं जिससे कि कफ बलगम की समस्या ज्यादा होने लगती है। जैसे हम सब जानते हैं कि दूध और दही ऐसी चीजें हैं, उनसे बनी हुई चीजें भी जितनी होगी उसे अगर कोई व्यक्ति खाएगा तो उसको कफ बलगम की समस्या ज्यादा हो सकती है, जिसके कारण गले में, छाती में और पूरे के पूरे आपके फेफड़ों के अंदर बलगम जमा होने लगता है। और अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी रहती है और फिर भी आप दूध और दही का सेवन कर रहे हैं या कोई सी रेमेडी भी अगर आप दूध के साथ पे करते हैं तो वह रेमेडी काम नहीं करती, यानी वह आपके कफ बलगम को और ज्यादा बढ़ा देती है। हाँ, लेकिन अगर आप बकरी के दूध के साथ में या गाय की, जो देसी गाय होती है, उस गाय के दूध के साथ में अगर कोई रेमेडी करते हैं तो उसे भी आप क्या करें, सिर्फ 1 कप जितना दूध के साथ में उस रेमेडी को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूध के साथ में कोई रेमेडी करते हैं तो वो आपके कफ बलगम को और ज्यादा बढ़ा देती है, एलर्जी को बढ़ा देती है। और कफ बलगम की समस्या अगर ज्यादा होती है तो स्किन की एलर्जी ज्यादा होने लगती है, जिसके अंदर आपके शरीर पर दाने हो सकते हैं, आपके शरीर पे बहुत ज्यादा खुजली चल सकती है या फिर आपके पूरे शरीर पर ऐसे फफोले जैसे हो सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा एलर्जी है, आपका कफ बलगम बहुत ज्यादा जमता है या आपको बार बार सर्दी जुकाम है, बचपन में सर्दी जुकाम बिगड़ा हुआ है, उसके कारण लंग्स काफी कमजोर हो चुके हैं, जैसे निमोनिया होने के बाद में आपके फेफड़े काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसके कारण आपके फेफड़ों के अंदर कफ बलगम जमा होने लगता है, पानी भरने लगता है। तो आपको बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जिनको करने पर आराम हो सकता है। वह आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, डिटॉक्स करता है और कफ बलगम को पूरी तरह से बाहर करता है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी होती है जो ठंडी प्रवृत्ति की होती है और बहुत सारी दालें भी ऐसी होती है जो ठंडी प्रवृत्ति की होती है, जिसके कारण कफ बलगम ज्यादा बढ़ने लगता है। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो आज के उपाय को आप कर सकते हैं, जिससे आपके गले में, छाती में, फेफड़े में कहीं पर भी अगर बलगम जमा होगा वह पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर मेरे काफी सारे वीडियो है, आप चाहे तो उनकी रेमेडी को भी करेंगे, आपको आराम मिलेगा। और अगर आपको गले संबंधित काफी सारे रोग होते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है, लोगों को काफी आराम पहुंचा रही है। किसी भी व्यक्ति के लंग्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और बार बार कफ बलगम की समस्या है तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम आपको दिख सकते हैं, जैसे बार बार आपकी गड़गड़ाहट की आवाज आती है। कोई भी व्यक्ति अगर सांस भी लेता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे सांस लेने की आवाज आ रही है। सीना बहुत ज्यादा भारी महसूस हो सकता है, उसमें दर्द महसूस हो सकता है, पीठ में दर्द रह सकता है, पूरा शरीर आपको भारी भारी महसूस हो सकता है, किसी काम को करने की इच्छा महसूस नहीं होती है। और आप देखेंगे कि सीने के अंदर दर्द तो होएगा, लेकिन आप जब हाथ भी लगाएंगे तो भारीपन महसूस होएगा। सांस फूलना या सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होना, यह भी सिम्टम आपको दिख सकता है। साथ में ही रात को जब सोते हैं तो खांसी का संक्रमण ज्यादा होना, उसी के साथ में बलगम का गिरना, ये सारे के सारे सिम्टम ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि आपको बार बार एलर्जी होती है, आपका जुकाम बिगड़ा हुआ है, आपको बार बार जैसे कि बलगम जम रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे उपाय करने हैं जो जड़ से कफ बलगम की समस्या को साफ करें। और बदलते मौसम के अंदर अगर आप उपाय करते हैं तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर अगर समस्या बढ़ जाती है तो और ज्यादा दिक्कत होने लगती है, जिसके कारण पूरी सर्दियां खराब हो जाती है, आप कोई सी चीज खा नहीं सकते हैं। कफ बलगम बार बार जमने के कारण खांसी के साथ बलगम निकलेगा, बार बार जुकाम हो जाएगा या आपको बार बार नाक साफ करना पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि गले के अंदर कुछ गिर रहा है। तो अगर इन सबसे बचना है तो आज के उपाय को आप कर सकते हैं। आज का जो उपाय है वह आपके बहुत सारे रोगों पर भी काम करेगा, जैसे कि आपके कफ बलगम को तो साफ करेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा रक्त विकार रहते हैं तो रक्त विकार के कारण दिक्कतें होती है शरीर के अंदर, उन सारी दिक्कतों को वो बिल्कुल ठीक करेगा। शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, थकावट लगी रहती है, अनिद्रा की समस्या है या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जॉइंट्स पेन होते हैं, तो वह उस उपाय से बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी यह उपाय बहुत सारी चीजों पर काम करेगा। अगर किसी को जुकाम है, एलर्जी है, बुखार बार बार आने लगता है, खांसी चलती है, तो यह उपाय उस पर भी काम करेगा। कई बार होता है कि साइनस की दिक्कत के कारण कफ बलगम पूरे फेस पे जमा होने लगता है, सूजन आने लगती है, फेफड़ों में भी सूजन आने के कारण आपको पीठ में और यहाँ पर दर्द रहता है, तो सूजन को भी पूरी तरह से ठीक करेगा। जो उपाय आज का है बहुत ही आसान है। दारू हल्दी का नाम आपने सबने सुना होगा, इसे हम कई नामों से जानते हैं और इसे दारू हरिद्रा के नाम से भी जाना जाता है।
ये हल्दी जो होती है वह काफी ज्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होती है और इस हल्दी का प्रयोग अगर सही ढंग से कर लिया जाए तो आपके सांस लेने की तकलीफ है, आपको सांस बहुत ज्यादा चढ़ता है, अस्थमा की दिक्कत है, आपकी बहुत ज्यादा लंग्स कमजोर हो चुके हैं, आपको बार बार एलर्जी हो जाती है, या फिर आपको लगता है कि सर्दी जुकाम होकर के कफ बलगम जमता है, तो पूरी तरह से इस बीमारी को खत्म कर देगा। दारू हल्दी की छाल आपको यहाँ पर यूज करनी है, या आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसे साफ कर लीजिए कि उसमें धूल मिट्टी तो नहीं है, और फिर आप रोजाना रात को सोते समय पर 1 कप गर्म पानी करने के लिए रखिए। उसमें एक छोटा सा टुकड़ा इतना सा दारू हल्दी की छाल का आप डाल दीजिए, या उसका पाउडर बना करके भी आप डाल सकते हैं। और इस पानी को इतना बॉईल करना है कि सिर्फ 2 घूंट रह जाए, और फिर रात को सोने जा रहे हैं तब इन 2 घूंट को आप आराम से धीरे धीरे करके पीजिए। यानी आराम से आपको मुंह के अंदर उसे घुमाना है, आराम से उसे धीरे धीरे उतरने दीजिए। आप देखेंगे कि आपको 4-5 दिन के अंदर ही ऐसा महसूस होएगा कि जैसे आपके लंग्स मजबूत हो गए हैं, दर्द खत्म हो गया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, शरीर की ऊर्जा बढ़ गई है, कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपको परेशान नहीं कर रहा है। सर्दी के अंदर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपको लगता है कि बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, जुकाम हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तो आप इस दारू हल्दी के काढ़े को ले सकते हैं। ये बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, और अगर इस मौसम में लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में पहले ही अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई बीमारी आपको फिर छू भी नहीं पाएगी। तो दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ना करें। हो सके तो दिन भर के अंदर 1 बार जरूर गर्म पानी का सेवन करें। और अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या है कि कफ बलगम बार बार जमता है, तो अलग अलग तरह के पानी बना करके भी आप ले सकते हैं। जैसे अदरक का पानी आपको बहुत ज्यादा पी लेना चाहिए, सोट का पानी लेना चाहिए अगर कफ बलगम की समस्या है तो, नीम के पानी को भी आप 1 घूंट रोज ले सकते हैं, यह भी कफ बलगम को पूरी तरह से साफ करता है। तो अलग अलग तरह के पानी बना करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इससे आपको अस्थमा, सर्दी जुकाम, कफ बलगम सब पूरी तरह से साफ हो जाएगा। जब भी अगर कफ बलगम की समस्या होती है या सर्दी जुकाम ज्यादा होने लगता है, तो उसे ऊपर की तरफ बिल्कुल ना खींचे, क्योंकि कई बार ये म्यूकस हमारे सिर के अंदर जमा होने लगता है, जिसके कारण सिर भारी होना, सिर दर्द होना, कई तरह के और भी लक्षण होने लगते हैं। तो अगर आपको ये समस्या है कि आपको बार बार सर्दी जुकाम होकर कफ बलगम जमता है, तो इस रेमेडी को जरूर अप्लाई करें, आपको जरूर आराम होगा। खाने पीने में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, मैदा से बनी हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। विटामिन सी आपको जरूर लेना है। विटामिन सी में आप मौसमी का सेवन कर सकते हैं, उसे जूस के रूप में नहीं बल्कि ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हैं। नींबू पानी ले सकते हैं, आंवले का सेवन कर सकते हैं, तो ये भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो कफ बलगम की समस्या को जड़ से साफ किया जा सकता है। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।